नमस्कार। विविधा में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुशीला डोभाल है और हमने पहले भी 2-3 कहानियाँ सुनाई हैं। आज मैं एक फिर 2 नई कहानियाँ लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो पहली कहानी जो है उसका नाम है क्रेंचीपाल और क्रेंचीपाल का। तो किसी गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे, क्रेंचीपाल और उसकी बीवी का नाम था क्रेंचीपाल का। तो बेचारे बहुत गरीब थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनको 2 वक्त का खाना नहीं जुड़ता था। फिर एक बार तो ऐसी नौबत आ गई कि घर में अन्न का एक दाना नहीं और कसम खाने को पैसा नहीं, तो करें तो क्या करें। तो क्रेंचीपाल का ने कहा कि भाई देखो, ऐसा यहाँ तो भूखों मरने की नौबत आ गई है, चलो कहीं और चल के किस्मत आजमाते हैं, हो सकता है हमारा कुछ अच्छा हो जाए। तो उन्होंने थोड़ा सा सामान गठरी पोटली में बांधा और चल पड़े। अब चलते चलते उनको रास्ते में मिली एक सुई, ऐसे खड़ी थी रास्ते में। तो सुई ने पूछा कहाँ चले। क्रेंचीपाल का बोली कि भाई किस्मत आजमाने जा रहे हैं। सुई बोली मुझे भी ले लो अपने साथ, मदद करूंगी दिन और रात। तो क्रेंचीपाल का ने कहा कि भाई हम ले तो चले तुम्हें, लेकिन हम तुम्हें रखेंगे कहाँ, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। तो सुई बोली लो, मुझे रखने के लिए क्या है, तुम अपनी टोपी में फड़स लो। तो क्रेंचीपाल ने उसको उठा के अपनी टोपी में फड़स लिया। चले 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 आगे तो साहब उनको फिर आग मिली एक बतख, क्वैक 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 करती हुई आई उनके पास, पंख फड़फड़ाती हुई, और पूछने लगी कहाँ चले। तो क्रेंचीपाल का ने और सुई ने भी कहा कि हम तो किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो बतख बोली मुझे भी ले लो अपने साथ, मदद करूंगी दिन और रात। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें रखेंगे कहाँ। बतख बोली कि मुझे अपनी इस टोकरी में रख लो। तो बतख को उन्होंने टोकरी में रखा और चले 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 तो सामने से एक सुअर दौड़ता हुआ या घुर्र 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 करता हुआ, ऐसे बड़े बड़े दांत थे उसके, बनेला सुअर था वो, जंगली। तो उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो फिर क्रेंचीपाल का, सुई और बतख सबने एक साथ कहा कि हम तो किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो सुअर ने बोला मुझे भी ले लो अपने साथ, मदद करूंगा दिन और रात। तो अब सुअर को रखने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो आगे आगे दौड़ता हुआ चल ही रहा था। तो चले 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 साहब उनको आगे मिला एक बैल। तो बैल ने भी पूछा अपनी बड़ी भारी आवाज़ में कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो सबने मिलके कहा, क्रेंचीपाल का, सुई, बतख और सुअर, सबने एक साथ कहा हम तो किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो बैल बोला मुझे भी ले लो अपने साथ, मदद करूंगा दिन और रात। तो भाई अब बैल को ले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। बैल ने कहा क्रेंचीपाल का से कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ अपनी गठरी पोटली लेके। तो अपना सारा सामान लेके बैल की पीठ पे बैठ गए। चले 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 तो आगे से एक घोड़ा आया हिनहिनाता हुआ दौड़ता हुआ। तो उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो इतने सारे लोग। तो क्रेंचीपाल का, सुई, बतख, सुअर, बैल सबने एक साथ कहा हम तो किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो बैल बोला, घोड़ा बोला मुझे भी ले लो अपने साथ, मदद करूंगा दिन और रात। तो उसने, घोड़े ने क्रेंचीपाल से कहा कि आओ तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। और क्रेंचीपाल उसकी पीठ पे बैठ गया और क्रेंचीपाल का तो बैल पे सवार थी और सुअर आगे दौड़ता हुआ चल रहा था। चलते चलते इन मित्रों का एक काफिला पहुंचा तो रास्ते में जंगल आया, रात हो गई। अब भाई क्या करें, कहाँ ठहरे, सिर छुपाने को जगह नहीं है। तो उनको वहाँ पे एक किला दिखाई दिया बड़ा सा। तो उन्होंने सोचा इतना बड़ा किला है तो हमें तो जगह मिल ही जाएगी। वहाँ जाके दरवाज़ा उन्होंने वो गेट खटकाया कि भाई कोई अंदर है, थके हुए मुसाफिरों को जगह चाहिए रात को सोने के लिए। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार आवाज़ दी तो फिर अंदर घुस गए वो। तो अंदर जाके देखा तो किला तो बहुत बड़ा था और उसके रसोई घर में चली गई वो क्रेंचीपाल का। और वो क्या बढ़िया रसोई घर था, कितना सामान था वहाँ खाना पकाने का, और बर्तन की चूल्हा सब था। तो फटाफट खाना बनाने पे जुट गई, उसका मन पसंदीदा काम था। तो उसने खाना वाना बनाया। अच्छा, सुई जो थी वो जाके कुर्सी पे से खड़ी हो गई, मतलब बैठ गई। और बतख थी जो पानी की बाल्टी में बैठ गई। सुअर दरवाजे के पीछे बैठ गया, ऊँघने लगा वहाँ बैठ के। बैल जो था वो सारे में आंगन में खड़ा हो गया और घोड़ा घुड़साल में चला गया। इतनी देर में जैसे वो खाना वाना बना के मेज पे रख के खाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में धम 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 जोर से आवाज आई और सारा किला ऐसे हिल उठा, ऐसा लगता था भूचाल आ गया। सब डर गए, भाई क्या हुआ। तो असल वो जो किला था किसी राक्षस का था। तो राक्षस लौट के अपने घर आया, अपने रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था। तो लौट के आया तो उसने देखा कि ये क्या है, ये कौन घुसा है मेरे घर में। बड़े जोर से चिल्लाया कि कौन हो तुम, क्या हो, हटो भागो, खा जाऊंगा मैं तुम्हें। तो क्रेंचीपाल का बड़ी होशियार थी, उसने कहा अरे भाई साहब इतना गुस्सा क्यों करते हो, देखिए गर्मा गर्म खाना तैयार है, बैठ के खाते हैं ना, फिर बाद में करेंगे बात। तो जैसे ही वो राक्षस बैठा उस पे कुर्सी पे, तो वहाँ तो सुई थी, उसके चुभ गई। अब वो दौड़ा पानी की तरफ की थोड़ा ऐसे अपनी जलन मिटाने के लिए। तो वहाँ वो बतख बैठी हुई थी, वो क्वैक क्वैक करके वो पंख फड़फड़ाते उसके कंधे पे बैठी, इधर मार चोंच उसके, इधर आँख में मार, ऑलमोस्ट अंधा हो गया बेचारा। अब वो दौड़ा दरवाजे की तरफ, तो वहाँ सुअर बैठा हुआ था। सुअर ने भी उसके दे बाएं खूब। और जब दरवाजे पे गया गेट के बाहर उसमें आंगन में, तो वहाँ तो बैल था। बैलों ने अपने सींगों पे लेके उसको
इतनी जोर से उछाला कि सीधा जाके घोड़े की लातों में। अब घोड़े ने जो दुलत्ती झाड़ी उसके, तो सीधा जाके राक्षस लैंड में गिरा जाके। तो उन्होंने कहा, अरे तू तो अभी तो गया था, तू वापस कैसे आ गया? क्यों भी क्या करूं भाई, मेरे घर में तो ऐसी बलाएं घुस गई कि मैं तो नहीं रहता वहाँ। मेरी मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। अब राक्षस तो कभी लौट के आया नहीं। और ये सारे क्रेंचीपाल का बैल, सुअर, बतख, बैल, घोड़ा सब आराम से रहने लगे। बैल वहाँ खेती करता था और सुअर उसकी रखवाली करता था। बतख सारे वो हानिकारक कीड़े खा जाती थी और बड़े आराम से वो रहते रहे। और घोड़े पे कहीं जाना हो सवारी के लिए घोड़ा था ही, उन्होंने घोड़ा गाड़ी भी बना ली और बड़े आराम से वो रहने लगे। और आपको पता है वो अभी तक वहाँ रह रहे हैं। और कभी आप उधर से गुजरे तो उनको मेरी नमस्ते जरूर कहना ना।